गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो अब जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो है साइंस का सेशन। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इन्वायरमेंटल के सेशंस भी देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉरेस्ट गार्ड। वन इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट सेक्शन अगर आप नहीं देखोगे तो उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इन्वायरमेंट सेशंस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वो भी आज आपका साइंस का सेशन है तो कल आपका इन्वायरमेंट का सेशन होगा। तो प्लीज़ साइंस के सेशंस और इन्वायरमेंट के सेशंस को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम आपका सेशन। साइंस के क्वेश्चन है तो फटाफट पाइड अप करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सी डेफिनेशन परिभाषा गलत है। अमाइनो एसिड्स, लार्ज केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, protein giant molecules of carbon, nitrogen, oxygen which can be broken into small molecules during digestion, carbohydrates, big molecules used for getting energy, lipids, a group of organic compounds found in living cells। इसकी हिंदी देखते हैं। अमाइनो एसिड्स कार्बन और ऑक्सीजन युक्त बड़े रासायनिक पदार्थ हैं। प्रोटीन कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के विशाल अणु जो पाचन के दौरान छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े अणु। लिपिड्स जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन देखिए। प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर हम नीचे से चलें, एक सेकेंड, इसका आंसर देखते हैं कि जो आपका इसका आंसर है वो क्या है। कि अगर हम इसका आंसर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज रॉन्ग। देखिए, लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग सेल से मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स जो कि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देते हैं जिनको छोटे मॉलिक्यूल्स में दिया जाता है। तो ये नहीं है, ये नहीं है। अमाइनो एसिड्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमाइनो एसिड्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? प्रोटीन्स के होते हैं। ये जो है हमारे को कहाँ से मिलते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं? आपके हमारी बॉडी के अंदर, राइट। तो ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं ये आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। दीज आर द नेचुरली सिंथेसाइज। तो ये जैसे आपका एलेनिन, हिस्टामिन, ल्यूक्साइन, ये सारे आपके क्या हैं? आपके अमाइनो एसिड्स। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए। आंसर क्या आएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीजेज मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कंटेजियस डिजीज जो होती है, जो सबसे ज़्यादा बीमारी करती है, दैट इज सीरियस डिजीज, क्रॉनिक डिजीज जिसको आप बोल सकते हो। क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ जो लंबे टाइम तक रहे, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक रहे और सीरियस है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। मलेरिया, मलेरिया आपको पता होना चाहिए एनोफ्लीज मॉस्किटो से होता है। और एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है दैट इज़ अ वायरस। और ये किसकी वजह से होता है? इसको किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। कॉलरा जो कि वाटर की कमी, वाटर से होता है, पानी से होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये होता है सेलोमोनेला टाइफी से। क्या होता है? सेलोमोनेला टाइफी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, 10 to 12 डेज होता है। और ये इसके क्योर करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? विडाल टेस्ट, ये भी याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा सबसे कंटीजियस जो होता है दैट इज़ आपका स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन। देखिए डीएनए क्या है? सबसे पहले आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये है। तो ये जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ये क्या करता है? माइक्रोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन या सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है दैट इज़ द आउटर लेयर जो कि आपकी क्या बनाती है? एक शेप बनाती है। क्रोमेटिन, माइक्रोसोम, दीज आर द स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियाज, ठीक है।
डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये भी पता होना चाहिए। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने दिया था, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रैंकलिन ने जो है इसकी डिस्कवरी थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन की थी। तो डीएनए और शैरागैफ ने जो है शैरागैफ रूल आया था, उसके बाद वॉटसन क्रिक मॉडल आया था। एक और चीज़ याद करें, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें उसने चूहे को वो किया था, इन्फेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये पता चला था कि देयर इज सर्टन मटेरियल। तो देखिए डीएनए कंसंट्रेटेड कहाँ पे होता है, क्रोमेटिन या न्यूक्लियस? देखिए डीएनए कहाँ है, ये आपका सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। डीएनए कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक और टाइप दिया है, क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा रहता है? ये क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा रहता है। इस क्रोमेटिन मटेरियल को के अंदर क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है आपका डीएनए। तो ऑब्वियसली किसके अंदर होगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विनेगर इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, व्हाट डज इट कंटेन्स? विनेगर जो है आपका, विनेगर वो क्या कंटेन करता है? विनेगर, देखिए विनेगर क्या होता है? सिरका। जब हम उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से लेते हैं तो उसका क्या अंदर है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटोज के अंदर। नाइट्रिक एसिड इज द ऑर्गेनिक, नहीं ये मिनरल एसिड है। ये क्या है? मिनरल एसिड, जो केमिकल है एंड इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर हम नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl दोनों की रेशो लें, दैट इज़ 1:3 या 3:3, इसको 3 लीजिए, इसको 1, तो ये एक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं हम एक्वा रिजिया, जो किसके काम आता है? ज्वेलरी को साफ करने के काम, खासकर गोल्ड एंड प्लेटिनम। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हमें उसको मिथानिक एसिड भी बोलते हैं, मिथाइनिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा एंट के स्टिंग्स में होता है, जब आपको आंट्स काटती हैं उसके बेसिस पे होता है। तो ये नहीं है, आंसर इज आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। तो आंसर इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the leaves of the plants show chlorosis the possible cause can be? देखिए कई बार आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं वो क्लोरोसिस दिखाते हैं, यानी पीले होना शुरू हो जाते हैं। क्लोरीन आपकी क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो उसका मेजर रीज़न क्या है? नाइट्रेट कंटेंट होना? नहीं। क्लोराइड की कंटेंट बढ़ जाना? नहीं। फास्फोरस का कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ना? नहीं। इस तरह की एकदम से उसकी जो बॉडी है, जो प्लांट बॉडी है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी आना। सब न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी आ गई, जैसे जिंक की आ गई, कोबाल्ट की आ गई, इन सब की जो है अगर कमी आ जाए, नाइट्रोजन की आ गई, ठीक है, यानी नाइट्रेट्स की आ गई, फॉस्फोरस की, तो इन सब की कमी से जो है उसको डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाती है? क्लोरोसिस। क्या हो जाती है? क्लोरोसिस। नेक्स्ट आता है द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स, मतलब सबसे बड़ा सबसे मानव का मुख्य अंतस्रावी ग्रंथि, ठीक है, क्या है आपकी? देखिए मेन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन होता है डक्टलेस। क्या होता है आपका? डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो ये क्या है आपका? पेनक्रियाज, जो कि है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये एक एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। थायराइड, थायराइड जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बनाता है, मेटाबॉलिज्म बनाता है बॉडी के अंदर, और इसकी कमी को जो है रिस्टोर कौन करता है? आयोडीन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन एंड इज़ द मेन ग्लैंड, जो कि कहाँ से निकलता है? ब्रेन, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। एड्रीनल, एड्रीनल होता है एड्रीनलन ग्लैंड, एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, एमरजेंसी हार्मोन, जो क्या सिक्रीट करता है? एड्रेनालिन। और खासकर एमरजेंसी मतलब जैसे कभी डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो आंसर क्या आएगा आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
इनकरेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सबसे गलत पेयर कौन सा हुआ है, गलती से कौन सा पेयर हुआ है। मलेरिया मॉस्किटोज, कौन से, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। स्मॉल पॉक्स वायरस है, यस। टाइफाइड फंजाई या कॉलरा वाटर, कॉलरा तो वाटर से होता है लेकिन टाइफाइड फंजाई से नहीं होती, वो किससे होती है, सैल्मोनेला टाइफी से, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लाइकेंस, लाइकेंस को क्या बिलोंग करता है। देखिए लाइकेंस शोज इट्स अ सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे को बेनिफिट देना, इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। लाइकेन से हमारा बनता है लिटमस पेपर, जो एसिडिटी और बेसिसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एल्गी एंड बैक्टीरिया नहीं, वायरस एंड बैक्टीरिया नहीं, एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोसिस किसके बीच में होती है, एल्गी जो है फूड देती है और फंजाई जो है वो उसका फूड लेती है एंड क्लीनिंग का काम करती है। तो आंसर इज आपका एल्गी। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई, यहाँ तक किस किस को क्लियर है ये बता दीजिए। कैन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, तो ये किसको वो करता है, एल्गी एंड फंजा है, तो ये याद रखना। ठीक है, और किस किस को अच्छा लग रहा है ये सेशंस, जल्द बताइए प्लीज़, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लाइटनिंग रोड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग इज मेड ऑफ। देखिए जो लाइटनिंग रॉड होती है यानी बिजली से इमारत की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया बिजली की छड़ से बना वो क्या होता है, ग्लास, सीमेंट, कॉपर या फिर आपका प्लास्टिक। तो जो भी होता है वो क्या, जिसको आप बोलते हैं ना लाइटनिंग कंडक्टर, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिक का नहीं होता। नेक्स्ट आता है आयरन इज हैवियर देन वाटर स्टिल शिप फ्लोट्स ऑन द सी। आयरन जो होता है वो वाटर से हैवियर होता है। ठीक है, आयरन जो है पानी से हैवियर होता है लेकिन वो फिर भी स्टिल शिप फ्लोट्स ऑन सी। देखिए आपको पता है शिप जो है वो सी की बनी होती है, पर ऐसा क्या रीज़न होता है कि जो आपकी शिप है वो फ्लॉट करती है जबकि उसको डूब जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये रूल बायोन फोर्स के बेसिस पे भी है। तो ये देखिए कि आयरन हैवियर है, जो चीज़ हैवी होती है वो सिंक करती है और जो चीज़ लाइट होती है वो फ्लॉट करती है। बट अगर आयरन हैवी है तो शिप हैवी उसकी है, पर फिर भी ये फ्लॉट क्यों करती है, क्योंकि वेट ऑफ शिप इज़ लेस देन वेट ऑफ वाटर इन द सी। Weight of ship is more than sea water. Weight of the ship is less than the weight of water that the ship displaces. देखिए क्या होता है कि वैसे तो अगर कोई भी चीज़ हैवी है वो पानी के अंदर डंप कर जाएगी, डूब जाएगी। जो चीज़ हल्की है वो ऊपर आ जाएगी। शिप क्या है, शिप एक हैवी है, बट शिप जो होती है इसके अंदर क्या होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ होलो सब्सटेंस। इसके अंदर होलो सब्सटेंसेस होते हैं या होलो पैकेजेस होते हैं। होलो मतलब इसका जो तना है दैट इज स्पेस, इसके अंदर स्पेस होता है। जब स्पेस होता है तो उसके अंदर हवा भरेगी जिसकी वजह से ये हैवी होगी। तो इसका क्या आएगा, वेट ऑफ द शिप इज मोर देन वेट ऑफ द शिप इज लेस देन द वेट ऑफ वाटर इन द सी। वेट ऑफ द शिप इज लेस देन वेट ऑफ द वाटर, दैट ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, कि जहाज का वजन पानी के वजन से कम है कि जहाज विस्थापित रहे, मतलब उसको जो है वो प्रॉपरली होल्ड करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन व्हाट डू फर्टिलाइजर्स कंटेन। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रीज से बनते हैं। जब फैक्ट्रीज से बनते हैं तो बेसिकली द मेन आर NPK, यूरिया, ये सारे आपके क्या हैं फर्टिलाइजर्स हैं। तो कैल्शियम सोडियम जो हैं दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द सॉइल। नाइट्रोजन भी है, कोल इज द फॉसिल फ्यूल। तो आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर अमोनिया भी होता है, तो इसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन भी होता है। तो आंसर इज नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका इन विच द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन की शुद्धतम रूप क्या है, कोक जो है ये स्टील इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, तो ये नहीं है आपका स्टील इंडस्ट्रीज, तो ये नहीं है। ग्रेफाइट दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। कोल, कोल जो सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया जो क्वालिटी है दैट इज़ कॉल्ड पीट, तो ये नहीं है, आंसर इज डायमंड। डायमंड जो है दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट एलिमेंट है, या कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, ठीक है। और ये जो है आपका डायमंड, इसके जो बॉन्डिंग्स है, पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली बैंड, दैट्स वाई दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, बहुत, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या होता है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, आइसोबार होता है प्रेशर को, जिसका सेम प्रेशर हो वो हाइड्रोजन, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्साइड्स नहीं होते, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स। आइसोबार्स जो कि प्रेशर को सेम रखते हैं, तो ये नहीं है, दिस इज़ द आइसोटॉप, जिसमें सेम आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसका आपका जैसे ये एक्स वाई ए, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं, तो ट्रिटियम इज द आपका क्या होते हैं इसके, प्रोटियम। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इसका जो आइसोटॉप है दैट इज H11, H12, H13, तो ये क्या आ गया आपका ट्रिटियम, दैट इज आपका आइसोटॉप ऑफ ट्रिटियम, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैव होल नंबर, इसमें से कौन से तत्व ऐसे तत्वों के गुणों में से कौन सी एक पूरी संख्या है, मतलब किस सबसे बड़ी चीज़ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें कौन सा होल नंबर होता है, इक्विवेलेंट वेट नहीं, उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटॉमिक वेट नहीं, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं, और ये एटॉमिक नंबर्स वाली जो डीलिंग थी ये किस में दी गई थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका what does the process in which heavy nucleus breaks to give two or more small nuclei and large amount of energy is called as, देखिए ऐसी प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है उसको हम क्या बोलेंगे। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है तो आयनाइजेशन नहीं होती, आयनाइजेशन एनर्जी एक होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। फ्यूजन इज जॉइनिंग, फिशन इज ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ब्रेक डाउन ऑफ किसी की भी कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, यानी लाइट इलेक्ट्रिक करंट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर क्या आएगा आपका फिशन। ये हैवी न्यूक्लियस को छोटे टुकड़ों में टेना, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका what is the process by which two or more small nuclei join to form large nucleus with the evolution of heat, हीट निकलेगी लेकिन दो से ज़्यादा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने से क्या निकलता है, डिफ्यूजन जो होता है दैट इज इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, इंटरमिक्सिंग। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने अभी बताया, करंट के थ्रू जो है पार्टिकल्स को तोड़ना या सब्सटेंस को तोड़ना। फिजन, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, आंसर इज फ्यूजन, आंसर क्या है आपका फ्यूजन। नेक्स्ट, critical angle for the passage of light from glass to air is minimum, जो कांच से हवा में प्रकाश के पारित होने के लिए महत्वपूर्ण कोण के लिए मूल्य में कौन सा न्यूनतम है, ग्रीन रेज, येलो रेज, वायलेट रेज या रेड रेज। देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर इज आपका वायलेट रेज, आंसर इज आपका वायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं है तो ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट ऑन द अर्थ वुड बी, देखिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो अगर आप कहीं से भी देख लो देयर विल बी, सॉरी एक सेकेंड,
देयर विल बी डार्कनेस। जब अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं है तो कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। अगर डार्क दिखेगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट भी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द, जो डिस्पर्सिव पावर होती है किसी की भी, डिस्पर्सिव पावर जो है प्रिज्म की, प्रिज्म से जब लाइट पास होती है दैट फॉर्म्स द बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी मटेरियल ऑफ द, कि प्रिज्म किस चीज़ का बना है, एंगल पे नहीं, साइज पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of monochromatic light is passing from one medium to another. Which one of the following quality does not change? कि इसमें से अगर एक मोनोक्रोमा, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट अगर पास करती है तो कौन सी चीज़ जो है, कोई सी क्वालिटी उसकी चेंज नहीं होगी। एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बताया था कोई भी वेव होती है उसका जो हाइट होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर टाइम दैट इज़ वेलोसिटी, वेवलेंथ नहीं, आंसर इज फ्रीक्वेंसी, आंसर इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ तक क्लियर है, आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बता दीजिए। यहाँ तक किस किस को सेशन भाई अच्छा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। टोटल डार्क पार्ट ऑफ द शेडोज, शेडो के डार्क पार्ट को, जो परछाई होती है या छाया होती है, उसका डार्क पार्ट क्या कहलाता है? एक्लिप्स। एक्लिप्स तो होते हैं जब आपकी जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, पोजीशन ऑफ सन, अर्थ और मून पे, ठीक है। तो ये नहीं है, दो होते हैं, एक होता है सोलर और एक होता है ल्यूनर, ठीक है। अगर सन और अर्थ के बीच मून आ जाए देन इट इज़ कॉल्ड सोलर। अगर सन और मून के बीच अर्थ आ जाए देन इट इज़ कॉल्ड ल्यूनर। सबसे अभी पिछले साल ही 21 जून को एक सबसे बड़ा सोलर क्लिप्स आया था, अम्बरा या पेनम्बरा, आंसर इज अम्बरा। अम्बरा, पेनम्बरा होता है जो कि लाइट पार्ट होता है, अम्बरा दैट इज द डार्केस्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अ पीस ऑफ क्लोथ इज रेड इन कलर, इट इज़ व्यूड इन, अगर एक पीस ऑफ क्लोथ है जो कि रेड कलर का है, उसको येलो लाइट पे देखो तो व्हाट वुड द कलर ऑफ द क्लोथ बिफोर आवर। देखिए अगर हम सिंपल एक आर्ट के स्टूडेंट भी हैं तो अगर रेड कलर है, रेड को अगर आप येलो में देखें तो आपको कोई ना रेड दिखेगा, ना वो येलो दिखेगा, ना वो ब्लैक दिखेगा, वो किस कलर का दिखेगा, ऑरेंज। क्योंकि रेड एंड येलो जब मर्ज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट पास व्हेन द रे पासिस फ्रॉम, कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो, इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी कैन नॉट टेक प्लेस, तब तक नहीं होगी जब जो आपकी कहते हैं रेस यानी किरणें जो हैं वो कहाँ से पास नहीं होंगी, तो वो कहाँ से, वाटर टू ग्लास। देखिए जब भी आपकी किरणें जो हैं वो रेयरर टू डेंसर मीडियम से होंगी, तो रेयरर टू डेंसर क्या होगा, दैट इज़ वाटर टू ग्लास, आंसर इज वाटर टू ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, अगर एक प्लेन मिरर है उसको एक सर्टेन एंगल तक घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू डबल द एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन साइज ऑफ द इमेज, साइज चाहे आप मिरर को कैसे भी रोटेट करो किसी भी एंगल पे, साइज वैसे, क्योंकि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर हमेशा सेम ऑब्जेक्ट, सेम शेडो, सेम इफेक्ट्स देता है, तो दैट रिमेन्स द सेम, आपकी हाइट कम नहीं करेगा, आपको वैसे का वैसा रखेगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ जरूर कीजिए, बट प्लीज़ सेशन को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 3 से 4 के सेशन में आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सेशंस को देखिए, और प्लीज़ जब आपको टाइमिंग्स मिलते हैं आपके 3 से 4 तो उस टाइम पे वीडियोस को जरूर देखा करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अब जो सेशन है आपका आज 3 से 4 है, फिर 5 से 6 ज्योग्राफी का सेशन देखिए, एंड देन लेटर ऑन जो है 8 से 9 का हिमाचल जीके का, लाहौल की हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज, हिस्ट्री, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 8 बजे तक के सेशंस पे, और फिर उसके बाद आपके कल के सेशंस पे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जो कहा गया है कि आज करंट अफेयर्स के सेशन आपको रिपीटेड चाहिए यानी आपको टेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए।